हेलो गाइस। तो ये वीडियो ऋषिकेश की अपडेट के बारे में है। हम लोग गए थे ऋषिकेश इस वीकेंड 12 अगस्त से और हम लौटे हैं 14 अगस्त को। तो वहाँ की क्या सिचुएशन है, वहाँ पे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनकी क्या हालत है, क्या आप देख सकते हो नहीं देख सकते हो, तो ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। पहला जो डेस्टिनेशन मैं आपसे बात कर लेती हूँ वो है आपका मोस्ट फेमस ट्रैवल डेस्टिनेशन जो आजकल हुआ है, 84 कुटिया, जिसको कहा जाता है बीटल्स आश्रम। तो वहाँ पर आप पहुँच सकते हो, लेकिन जो बीटल्स आश्रम पहुँचने की जो रोड है वो पूरी बह चुकी है और वो जो फ्लो है वो पूरा गंगा जी में जा रहा है। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो वहीं का है। हम लोग गए थे और हम लोगों ने बहुत ही आराम से उस नदी को पार किया। नदी कह लीजिए या झरना कह लीजिए, जो भी है, लेकिन वो जो रोड है एक ज़माने में हुआ करती थी। हम लोग 4 महीने पहले गए थे ऋषिकेश, तब वो प्रॉपर पक्की रोड थी, लेकिन अब वहाँ पर रोड का नामो निशान नहीं है। वहाँ से झरना बह रहा है और जो सारा पानी है फ्लो के साथ वो गंगा जी में जा रहा है सीधा ही। तो आप देख सकते हो कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये झरना तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। कुछ लोग एंजॉय भी कर रहे थे, हम लोगों ने भी काफ़ी एंजॉय किया, लेकिन ये थोड़े बुजुर्गों के लिए रिस्की हो सकता है और बच्चों को भी थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो ये आप सोच समझ के ही वहाँ तक जाइए। अब जो नेक्स्ट है, आप ये मान के चलिए, जो जानकी झूला है, राम झूला है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वो आप आराम से जा सकते हो। और लेकिन एक चीज़ ये है कि जो परमार्थ निकेतन है उसकी आरती अब इवनिंग में नहीं हो रही है, वहाँ पे सिर्फ भजन ही बजते रहते हैं, क्योंकि जो गंगा जी का जो फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज है। आप देख भी सकते हो इस वीडियो में, बहुत ही तेज है और ज़्यादातर जो घाट हैं वो डूब चुके हैं। जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल ले लूँ, एक बहुत ही फेमस जो ऋषिकेश का एक ये कह सकते हैं कि पिक्चर परफेक्ट पॉइंट हुआ करता था, जो स्वर्गाश्रम के अपोजिट ही पड़ता है, गोवा बीच उसको कहते हैं। वैसे तो वो एक घाट है, लेकिन उसे गोवा बीच इसलिए कहते हैं क्योंकि जो उसकी सैंड है वो काफ़ी वाइट होती है और वहाँ से ऋषिकेश का जो व्यू होता है वो भी बहुत ही अच्छा आता है। तो काफ़ी जो लोग ट्रैवल करने जाते हैं वहाँ पर ज़रूर जाते हैं और वहाँ पे फोटोज क्लिक करवाते हैं। तो वहाँ पर भी आप अब नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो भी बंद कर दिया गया है ड्यू टू जो फ्लो है। क्योंकि जो आप ये देखोगे वहाँ पर, जैसे अगर आप पहले कभी गए होगे तो जो पानी है काफ़ी नीचे बहता था, लेकिन अब जो पानी है वो काफ़ी ऊपर तक आ गया है और जो पूरा जो घाट कह सकते हैं उसको, जो ये सैंड भी जो दिखती थी वाइट सैंड, वो पूरा डूब चुका है। तो वो रास्ता बंद कर दिया गया है, तो वो भी अब आप नहीं देख सकते हो। और जैसा कि आपको पता है लक्ष्मण झूला तो बंद ही चल रहा है, 1-2 सालों से वहाँ पे काम चल रहा है, तो अभी तक लक्ष्मण झूला तो रेडी नहीं हुआ है। लेकिन लक्ष्मण झूला के बगल में ही आपका जो एक जो टेम्पल है मोस्ट फेमस, त्र्यंबकेश्वर महादेव टेम्पल, वो आप विजिट कर सकते हो। तो अगर आप जा रहे हो तो वो भी आप विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से जो व्यू आएगा आपको पूरे ऋषिकेश का, वो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। और उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि जो गंगा का जो फ्लो है वो कितना ज़्यादा स्पीड से बह रहा है। क्योंकि हम लोग 8-10 बार तो ऋषिकेश जा ही चुके हैं अपने लाइफ टाइम में और हमने आज तक ऐसा फ्लो नहीं देखा था, लेकिन इस बार जो फ्लो देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सा डराने वाला भी है। लेकिन ऑब्वियस है, अगर आप 1-2 दिन के लिए प्लान कर रहे हो तो आप जा सकते हो, क्योंकि हम लोग तो इजीली गए और आ गए। जो भी हमारा जो एक्सपीरियंस है वो और मैं इस वीडियो में आगे शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप जाने का सोच रहे हो तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ये चीज़ें हो गई कि अगर आप सिटी की मैं बात कर रही थी कि जो मेन एरियाज है ऋषिकेश के, हो गया राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी सेतु हो गया आपका, और जो अभी पॉपुलर डेस्टिनेशन आपका बना हुआ है बीटल्स आश्रम। तो यहाँ तो आप इजीली आप अराउंड मतलब घूम फिर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, रश थोड़ा सा ज़्यादा हो रखा है इस टाइम और घाट को आपको अवॉइड करना होगा। और नहाना वाना तो बिल्कुल अलाउ, मतलब अगर आप चाहो तो आप जा सकते हो, लेकिन मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि फ्लो बहुत ही ज़्यादा तेज है और जो आप सीढ़ियाँ भी देखोगे घाट की वो भी काफ़ी डूबी हुई हैं। तो बस आप इतना कर सकते हो कि बस अपना पैर डाल सकते हो घाट तक जाकर, उससे आगे आपको जाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये तो एक चीज़ हो गई। अब जो मोस्टली लोग जाते हैं, जो यंगस्टर्स जाते हैं, वो जाते हैं वाटरफॉल्स के लिए। तो वाटरफॉल्स इस समय थोड़े से रिस्की हो गए हैं। नीर वाटरफॉल और पटना वाटरफॉल 2 फेमस वाटरफॉल है ऋषिकेश के। हम लोग अप्रैल में गए थे तो हम लोगों ने दोनों वाटरफॉल विजिट किए थे, लेकिन इस टाइम जो रूट था, इवन हमने 14 अगस्त पे सोचा कि हम नीर वाटरफॉल चले जाते हैं, तो हमने देखा कि जो आपका बद्रीनाथ जो हाईवे है जो लेकर जाता है उस वाटरफॉल तक, वो ही क्लोज हो गया था। मे बी क्योंकि जो हम लोग गए थे 12 को, लौटे 14 को, 48 आवर्स लगातार बारिश होती रही थी, तो लैंडस्लाइड वगैरह की वजह से हो सकता है कुछ रास्ते खराब हो गए हो, तो हम उस हाईवे पर नहीं गए, क्योंकि ये सारी सिचुएशन देख के कि बारिश बहुत हुई थी। और जो नीचे के भी रोड्स हैं ऋषिकेश के, जो सिटी के रोड्स हैं, वो काफ़ी टूट फूट हो चुकी हैं उनमें, तो आपको ट्रैफिक का भी बहुत ज़्यादा सामना
सामना करना पड़ेगा। तो मेरी तो यही राय है, अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी को पार्किंग में लगा दीजिए और अपनी गाड़ी मत निकालिए, नहीं तो आपको 4-5 घंटे के जाम भी देखने पड़ सकते हैं ऋषिकेश में ही। तो ये तो एक चीज़ हो गई, अगर जाम आपको अवॉइड करने हैं तो गाड़ी नहीं निकालिएगा। और आप इवन अगर पहले कभी गए हो ऋषिकेश, इवन बारिश में भी गए हो या वैसे भी गए हो, तो आप इस बार पाओगे जो ऋषिकेश की रोड्स हैं वो सारी खराब हो चुकी हैं बारिश की वजह से, और लैंडस्लाइड भी आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। हम लोग जैसे रुके थे तपोवन एरिया में, तो तपोवन एरिया तो फिर भी थोड़ा हाइट पर है, तो वहाँ पर पानी वानी भरने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नीचे वाले एरियाज हैं वहाँ पर कुछ कुछ सुनने में आया है कि वाटर कहीं किसी घर में घुस गया या कुछ कुछ चीज़ें हुई हैं। और अभी रिसेंट अपडेट तो ये भी आ रही है कि जो आपका रूट है जो नीलकंठ महादेव को लेके जाता है, ये बद्रीनाथ हाईवे से ही होके लेके जाता है, वहाँ पे भी लैंडस्लाइड हो गया है, और कुछ जो गाड़ियाँ हैं गुड़गांव और दिल्ली की वो वहाँ से बह भी गई हैं। अभी क्या अपडेट है ये आप न्यूज़ में देख सकते हो। तो ये एक मेजर अपडेट आ रही है। तो इसीलिए अगर आप जा रहे हो तो जो मेन एरियाज हैं आपके, जो गंगा जी के आसपास के जो मोस्ट पॉपुलर एरियाज हैं, वहाँ आप विजिट कर सकते हो। और अगर आप बीटल्स आश्रम जाने का सोच रहे हो तो आपको कीप इन माइंड रखना पड़ेगा कि थोड़ा सा वहाँ पे आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक स्पीड में झरना आ रहा है। और जैसे कि मैंने सुना है कि 15 अगस्त को भी बहुत बारिश हुई है, तो हो सकता है कि वो फ्लो और भी इंक्रीज हो गया होगा। और घाट तो सारे के सारे आपको पता ही है कि ओवरफ्लो हो ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ऋषिकेश सिटी के अंदर हैं, और वाटरफॉल आपको इस टाइम थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर आप नेक्स्ट टाइम जाओ तो वो आप देख सकते हो, दोनों ही वाटरफॉल बहुत अच्छे हैं, नीर वाटरफॉल और पटना वाटरफॉल, अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है। तो ये तो एक चीज़ हो गई। अब अगर आप बाय रोड गए हो ऋषिकेश, या तो बस से गए हो या फिर अगर आप अपनी कार से गए हो, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो अब हरिद्वार से लेके ऋषिकेश वाला स्ट्रेच है, उसमें क्या है, जो सिटी की रोड्स है ऋषिकेश की वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, वहाँ पर पूरा पानी भर चुका है और वो पूरी टूट फूट हो चुकी हैं। आपको कहीं कहीं तो ऐसा होगा कि रोड नज़र ही नहीं आएगी। तो आपको जो पहुँचने में टाइम लगने वाला है बहुत ही ज़्यादा लगने वाला है। जैसे कि हम लोग गए थे ऋषिकेश, वो 12th को गए हैं, उस समय आप ये सोचिए कि उस समय उतना बारिश नहीं था, उस समय रुकी हुई थी बारिश, स्टिल हम लोगों को लग गया था हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंचने में 3 घंटे का समय, जबकि मैक्सिमम अगर जैम में फंसते भी थे हम, जैसे लास्ट टाइम भी गए हैं, तो 1.5 घंटे में हम पहुंच गए थे। लेकिन इस बार हमको 3 घंटे लगे जाने में, और ऋषिकेश से हमें हरिद्वार पहुंचने में लगे 4.5 घंटे। तो आप सोच लीजिए कि जो रोड्स हैं वो बारिश के बाद कैसी हो गई हैं। तो आपको एडवांस में आपको रखना पड़ेगा कि आपको कितने बजे निकलना है और कितने बजे पहुंचना है। तो ये एक अपडेट है। तो अगर आप निकल रहे हो तो जो रोड्स की हालत है वो बहुत थोड़ी ख़राब हो चुकी है, लैंडस्लाइड आपको थोड़े थोड़े रास्ते में देखने को मिलेंगे, और जो बहाव है पानी का वो तो है ही, तो गंगा जी में डुबकी मारने से तो बिल्कुल एक बार आप बचिएगा ही। तो ये अपडेट थी जो अभी हम लोगों का वीकेंड ट्रिप रहा। हम तो सक्सेसफुली अपना एंजॉय करके आ गए हैं, लेकिन काफ़ी लोग अभी भी सुनने में आ रहा है कि फंसे हुए हैं और जो फ्लड लाइक सिचुएशन है वहाँ पे हो रखी है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। तो अगर आप गए भी हो या फिर जाने का सोच रहे हो तो मेरी तो यही रिकमेंडेशन है कि आप जो प्रॉपर सिटी वाले एरिया हैं वहीं जाइए, और आप वाटरफॉल वगैरह को अवॉइड कीजिए। और जो अगर आपकी बाय रोड जर्नी है तो भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके जाना चाहिए, तो आप एक हैसल फ्री जो आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस है वो रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी ऋषिकेश जो भी हम लोगों ने विजिट किया है वो मैं शेयर करूंगी इस चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। टिल देन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।